प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा सदा के लिए बनी है। प्रभु का मैं यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसका गुणानुवाद हो सके। एक गीत कहता है, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन कहता है प्रियो, अगर तेरे शत्रु का निशाना भी शत्रु तुझ पर लगाए तो भी वो तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं धर्मी के डेरे के निकट किसी भी प्रकार की हानि को नहीं होने दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर महान है प्रियो, और परमेश्वर लगातार मेरे और आपके जीवन में हमारी सुरक्षा करता है। हमारे हर जीवन की बातों का प्रयोजन करने वाला वो यहोवा यीरे है। हमारे जीवन में शांति उंडेलने वाला वो यहोवा शालोम है। प्रभु का लगातार धन्यवाद दे, क्योंकि उसने दिन प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन में अपनी करुणा और दया को बना कर रखा है। हालेलुया, मैं यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि ये एक अद्भुत टॉपिक है जो परमेश्वर ने हमारे मध्य में लेकर आया है। और ये विषय विश्वासियों के जीवन के लिए, इस विषय को समझना और उस पर चलना एक बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसा प्रभु ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मैं आप लोगों के लिए प्रभु से विनती कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे इस विषय के बारे में कहा कि अब ये समय है कि तू इस विषय के बारे में लोगों से बातचीत करे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले आज हम अपने नए विषय को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों में हमने जो वचन का मनन और अध्ययन किया, गेट रेडी टू चेंज, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा कार्य किया, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया। और मेरा विश्वास है कि जितनों के जीवनों के जीवनों को प्रभु ने आशीषित किया है, वे सब इस वचन को भी सुन रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपने विश्वास योग्यता को आपके जीवन पर रखा। और मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु और भेद की बातों से आपको समझ और बुद्धि और ज्ञान से भरता चला जाए। आमीन। सो प्रियो, आज फिर एक बार एक नए विषय को आरंभ करने से पहले हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र जरूर आपके पास होंगे। और इस समय आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 1 and 2। अल्टीमेट promises of God which God has given to his people। वो ऐसी मजबूत वाचा यहाँ पर लिखी है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ की है, लोगों को दी है। आमीन। सो मैं चाहता हूँ सब लोग अपने पवित्र शास्त्र में यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसके 1 और 2 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 1 and 2, हम सब लोग एक मन एक चित होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। आप आपके स्थानों पर पढ़ेंगे और मैं अपने स्थान पर पढ़ूंगा। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। आइज़ाया 43 1 and 2। But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned.
and the flame shall not consume you. हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हिंदी में यह वचन हम फिर एक बार पढ़ेंगे। जितने हिंदी भाषी है जो हिंदी में मनन और अध्ययन करते हैं वे जरूर मेरे साथ इन वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु का वायदा है, जब तू जल में होकर जाए तो परमेश्वर तेरे संग रहेगा, और जब तू आग में चले तब तू उसकी लौ तुझे झुलसा ना सकेगी। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, आज आप जीवन के किसी भी परिस्थिति से होकर, चाहे वो नदी की नाई गहरी हो, चाहे वो आग की नाई गर्माहट या नुकसान करने वाली वो आग क्यों ना हो, लेकिन अगर आप विश्वास में दृढ़ होकर जब उससे होकर निकलोगे, परमेश्वर का वायदा है कि ना तो वो नदी की गहराई, पानी की गहराई आपको डुबा सकेगी, ना तो उस आग की लौ आपको झुलसा सकेगी। हालेलुया। और वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने अर्थात परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ा लिया है, और जिसका छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा होता है उसको उसके जीवन में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है। इन वचनों के द्वारा उसने आज हमसे बातें की है। मैं सवेरे इस वचन को जब मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि मैं इन वचनों को आपके लिए पढूं, ताकि आप भी इन वचनों के पढ़ने के द्वारा आशीषित हो सके। और मेरा विश्वास है प्रभु ने इन वचनों के द्वारा जरूर आपको आशीष दी होगी। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से जो नया विषय प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है उसके लिए गंभीरता से प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित कर सके। आमीन। आइए हम इस समय दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का यह दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो, ऐसा तेरा वचन हमें सिखाता है। राजा, इस स्वर्गीय आनंद के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आने वाले इस नए विषय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे मध्य में इस विषय को लेकर आया, ताकि हमारी बुद्धि और ज्ञान में तू बढ़ोतरी कर सके। राजा, क्योंकि तू बढ़ोतरी का परमेश्वर है। यू आर द गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओ लॉर्ड। प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं। पिता प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को यीशु के लहू में ढाप लेते हैं, सुरक्षित करते हैं। राजा, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमारा मन पूर्ण रीति से तेरे वचनों में उसकी गहराई में लगा होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति और योजना को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है। आई एम रियली एक्साइटेड टू प्रीच दिस सब्जेक्ट टू यू, so that whatever Holy Spirit will lead us, if we follow it, it will be a great blessings to our lives. Hallelujah. आज मैं इस वचन को लेकर आपके बीच में बहुत बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ये वो वचन है जो हमें सीखना और समझना और इस पर मनन और अध्ययन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं इस विषय को लेकर आपके मध्य में इसलिए आया हूँ कि जब आप इस विषय का अध्ययन करें तो बड़ी ही सहजता से आप डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस को पहचान पाएंगे और उस पर कैसे नियंत्रण करना है ये हम सीखेंगे। हालेलुया। डेमोनिक इन्फ्लुएंसेस को हम अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कह सकते हैं कि जो नरक दूत है या जो शैतान या उसकी सेना है वो आपके ऊपर कैसे प्रभाव डालती है और कैसे आपको लालच और अभिलाषा में फंसाती है और कैसे हमको उसके उन बातों पर नियंत्रण करना है, ये हम इस विषय के द्वारा सीखने वाले हैं। हालेलुया। Always remember, if you want a victory over devil, then one of the key to get over devil or to get victory over devil is to have fellowship with God and His people. Hallelujah. अगर आप आपके जीवन में शैतान के ऊपर अपने नियंत्रण को या शैतान के ऊपर अपने विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी एक कुंजी है, वो है
परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों की संगति में लगातार बने रहना, क्योंकि जब आप इस संगति में लगातार बने रहते हैं तो आप लगातार बढ़ते जाते हैं, और जब आप परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाते हैं तो शैतान का कोई भी वार धर्मी के जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया, आमीन। सो जब मैं इस पर मनन कर रहा था और मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या इसको टॉपिक दूं, तो परमेश्वर ने मुझे शीर्षक दिया, विक्ट्री ओवर द डेविल, आमीन, शैतान पर विजय पाना। हालेलुया। मेरे को ये बोलकर ही इतना आनंद लग रहा है और ऐसा मुझे लग रहा है, अरे बाप रे, मैंने तो पहले ही विजय प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। सो प्रियो, शैतान पर विजय कैसे प्राप्त करना है, क्या करना है, उस विषय में हम सीखने वाले हैं। एंड लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड स्ट्रेट अवे एंड लेट अस रीड द वर्ड। 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9 we are going to read. 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8 और 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9। मैं पहले अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा। Be sober minded, be watchful, your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Amen। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। जो हिंदी में मनन करते हैं उनके लिए हम फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ पढ़िएगा जितनों के पास पवित्र शास्त्र है। और वचन कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। सबसे पहली बात जो मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूं वो ये है, द ट्रूथ इज डेविल इज रियल, सैटन इज रियल, योर डिवोरर इज रियल। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस विषय में, इस अध्ययन में आप ध्यान में रखिए, शैतान एक सत्य है, वो कोई मिथ नहीं है, वो कोई पौराणिक कथा का कैरेक्टर नहीं है, वो कोई 2 सिंह सिर के ऊपर लगाकर रेड लाइट चमकने वाला वो कोई दानव रूपी नहीं है, लेकिन ये कहानी नहीं है, लेकिन शैतान इस पृथ्वी का एक सत्य है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। Satan is real, the devil is real. Many times we lose the battles of our lives because we think that devil is not real. Amen। कई बार हम अपने जीवन की लड़ाइयों में हार का सामना करते हैं क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि शैतान वगैरह कुछ होता नहीं है, ये सब एक मिथ है, ऐसा होता नहीं है, ये कहानियों में होता है। आज की 21st सेंचुरी में ब्रदर, आज इतना साइंस आगे बढ़ रहा है, आप कुछ भी बोलते हो शैतान और ये सब बातों पर, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा अक्सर हमने सुना है। हालेलुया। बट कम आउट ऑफ योर मिथ, कम आउट ऑफ योर रॉन्ग थिंकिंग, द डेविल इज रियल। आमीन। लेकिन अपने उन ख्यालों से, ख्याली पुलाव से बाहर आइए और इस बात की वास्तविकता को समझिए कि शैतान एक सत्य है, शैतान द डेविल इज रियल। आमीन। शैतान बहुत सारे अलग अलग तीरों से हमको भेदने को देखता है, हमको मारने को देखता है, कमजोर करने को देखता है। हम 3 ऐसे तरीके देखेंगे जो मैक्सिमम टाइम शैतान हमारे जीवन पर इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए या परमेश्वर के पीछे पीछे न चल सके। हालेलुया। सो देयर आर 3 मेन थिंग्स which devil use against you or me so that we should not follow God। Amen। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा जो जिसके द्वारा शैतान चाहता है कि हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे। Amen। सो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, he uses demonic forces। हालेलुया। वो शैतानी ताकतों को या नरक दूतों का इस्तेमाल बहुत ऐसे करता है ताकि हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दे। वो हमें एंगेज कर देता है सैटेनिक इन्फ्लुएंसेस के द्वारा या डेमोनिक फोर्सेस के द्वारा, वो हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। आमीन। अब आपका शायद ये प्रश्न होगा,
ये डीमंस कौन है, ये कौन है ना? सो ये डीमंस प्रियो, ये वही दूत है जो लूसीफर के साथ उसके घमंड करने के कारण, उसके परमेश्वर के बराबर अपने आप को तुल्य करने के कारण, जब लूसीफर को लात मार के, द वर्ड सेज गॉड किक्ड हिम आउट, आमेन, परमेश्वर ने उसको वहां से धकेल दिया। और जब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से ढकेल दिया, हकेल दिया, बाहर फेंक दिया, उस समय जो 1/3 स्वर्गदूत जो उस समय तक तो स्वर्ग में थे, क्योंकि वो स्वर्ग में थे इसलिए उनको स्वर्गदूत कहा जाता था, आमेन, बट उनको फेंक दिया गया, जिनको बाद में डीमंस या नरकदूत या दानव या राक्षस कहा जाता है, आमेन। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट अटैक जो शैतान मेरे और आप पर करता है ताकि हम प्रभु की संगति से दूर हो जाए, वो है he uses, नंबर 1 he uses demonic forces। और वो demonic forces क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। we call them the fallen angels, गिराए हुए दूत ऐसा कहते हैं, आमेन। सो उनको demons कहा जाता है। और ये demon forces जो है वो I mean they will try to work with unrenewed areas of your mind to influence you। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डिमोनिक फोर्सेस है ना, ये जो नरक दूत जो है, ये क्या करते हैं, ये आपके अनरिन्यूड, जिनका आपका पूरा विकास मन में जिन बातों का नहीं हुआ है, आपके माइंड में जिन बातों ने पूर्ण तरीके से विकास या मैच्योरिटी प्राप्त नहीं की है, उन स्थानों पर ये डीमंस आपको इन्फ्लुएंस करने की या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। देखिए, हम नया जन्म पाते जरूर है, नया जन्म पाने से आपके विचारों को आप तभी बदल सकते हैं जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, आमेन। अब जब आपने पानी में बपतिस्मा लिया और ऊपर आए तो आप एकदम सफेद श्वेत वस्त्र के नाई नहीं हुए। आपका अगर चश्मा था तो आपका चश्मा एकदम से नंबर नॉर्मल नहीं हुआ, है ना। आप जिस दशा में पानी में गए थे, शारीरिक दशा में, उसी रूप में आप बाहर आते हैं, आमेन। बट क्या होता है, हमारी आत्मा में परिवर्तन होता है, आमेन। जब हम उद्धार पाते तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और परमेश्वर का वचन फिर हमें सिखाता है। अब हमको बदलने की जरूरत है, लेकिन कुछ सर्टन एरियाज ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, हर व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन में कुछ बातें हैं जो यहाँ पर वो विकसित नहीं हो पाता है। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हो, आपका उद्धार हो गया, तो बहुत सारे लोग हैं जो पानी से ऊपर आए बराबर सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं, वो धीरे धीरे उसकी कोशिश करते हैं। तो ये जो अनडेवलप्ड या अनरिन्यूड एरियाज होते हैं आपके मन के, जो कमजोर भाग होते हैं, उसको ये डिमोनिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती है। अरे कुछ नहीं होता, तू तो अभी बदल गया ना, लेकिन सिगरेट पिया तो कुछ नहीं होता, दारू पी लिया तो कुछ नहीं होता, कोई देख थोड़ी रहा है ना। वो जो कमजोर एरिया होते हैं धर्मी के जीवन पे, वहां पर ये डिमोनिक फोर्सेस अटैक करती है, आमेन। नाउ नंबर 2, ही यूजेस our own sinful nature, amen। वो हमारे खुद के पापमय स्वभाव का, हमारे अंदर जो पाप में स्वभाव है या नेचर है, उसका वो इस्तेमाल करता है, आमेन। हम 3 चीजें सीख रहे हैं प्रियो, जिसका शैतान सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। नंबर 1 मैंने आपको बताया, he uses demonic forces in which area? The unrenewed areas of your mind। आपके मन में जो कमजोर क्षेत्र है उसमें वो इन्फ्लुएंस है, प्रभावित करता है, उसके द्वारा वो आपको कमजोर करता है, प्रभु की संगति से दूर करता है। नंबर 2, he uses our own sinful nature, हमारे पापमय स्वभाव का वो हमें कमजोर करने के लिए, प्रभु की संगति से दूर करने के लिए वो इस्तेमाल करता है, आमेन। हम सभी ने नया जन्म प्राप्त किया है, इसीलिए मैं वचन बांट रहा हूं, आप वचन सुन रहे हैं। And now we are according to the word of God, the word of God says we are new creation in Christ Jesus, amen। अब हम लोगों को अंदर से, from inside, we are new creation in Christ Jesus from inside, amen। So अब हमको अंदर से एक नया जीवन प्राप्त हो चुका है। आपका नया जन्म लेना आपको अंदर से नया बनाता है, ना कि आउटर अपीयरेंस से, आमेन। एज आई टोल्ड यू सम टाइम बिफोर कि जब आप प्रभु में उद्धार पाते हैं, आपका नया जन्म होता है, that new birth renewed you from inside, amen, not from outside।
है ना, आपको बाहर से वो नया नहीं बना रही, आपके मन के नए हो जाने के कारण, ऐसा वचन कहता है ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन, दैट इज आउटर अपीयरेंस, बदलता जाए। इस संसार के सदृश न बनो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। सो सिंफुल नेचर जो होता है उसका अर्थ है कि हमारे जीवन की वो बातें या वो विचार जिसका अभी पूर्ण रीति से परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसको और अधिक विकसित होने की जरूरत है। आमीन। उसको कहते हैं सिंफुल नेचर। अगर आपने प्रभु में उद्धार पा लिया, परमेश्वर ने आपको बोला कि चोरी करना बुरी बात है, आप चोरी नहीं करते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय जीवन में आ जाता है कि आपको चोरी करने पर मजबूर होना पड़ता है, उसी को कहते हैं सिंफुल नेचर। अर्थात जिसका अभी भी आपके जीवन में पूर्ण रीति से परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें यू नीड मोर डेवलपमेंट टू ग्रो इन इट। आमीन। उसमें अभी आपको और अधिक विकसित होने की जरूरत है कि नहीं, परिस्थिति कैसे भी रहे, लेकिन मेरा प्रभु का वचन कहता है कि तू चोरी न करना, तो परिस्थिति कैसे भी बिकट क्यों न रहे, मैं चोरी नहीं करूंगा। कई बार हम ये सोचते तो है, बोलते तो है, पर जब समय आता है तो हम सोचते इसके अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। उसको कहते हैं सिंफुल नेचर। हालेलुया। और शैतान आपके जीवन की उस कमजोरी का इस्तेमाल करता है। आमीन। सो नंबर 1 वी लर्न, 3 चीजें जो हम देख रहे हैं कैसे शैतान हमारे जीवन को कमजोर करने या प्रभु की संगति से दूर करने इस्तेमाल करता है। नंबर 1, ही यूजेस डिमोनिक फोर्सेस। नंबर 2, ही यूजेस आवर ओन सिंफुल नेचर, वो हमारे स्वयं के पापों में स्वभाव का इस्तेमाल करता है। एंड नंबर 3, डिस्ट्रक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड। आमीन। इस संसार की जो डिस्ट्रक्शन करने वाली है, डिस्ट्रक्ट करने वाली, आपको तोड़ने वाली जो बातें हैं, उन बातों का इस संसार में शैतान बड़ी बहुतायत से आपको कमजोर करने, प्रभु की उपस्थिति से दूर करने का इस्तेमाल करता है। आमीन। कई बार संसार की जो बातें होती है ना, वो हमारे ऊपर प्रभुता करने लगती है। संसार की चकाचौंध में हम डूब जाते हैं और हम पर वो प्रभुता करने लगते हैं। जब लोग आकर हमसे कहते हैं कि अब दुनिया बदल गई है ब्रदर, अभी अपन 21st सेंचुरी में, तुम कहाँ वही पुराने बाइबल में लगे हुए हो, अरे कहाँ तुम वो वचन में लगे हुए हो, ये वचन सुनो, ये पास्टर को सुनो, ये करो वो करो। लोग आकर हमको दुनिया बदलने का ज्ञान बांटते हैं और हमको उकसाते हैं कि हम वो पुरानी बातें भूल जाए। अरे वो चलता था उस समय में, अभी देखो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। एंड सो मेनी मोर थिंग पीपल सेज। नॉर्मली ऑन द नॉर्मल ग्राउंड वी एक्सेप्ट इट इजीली। आमीन। हम क्या करते हैं, नॉर्मल ग्राउंड पर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमीन। जो दुनिया हमको बोलती है हम उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। एंड दस वी गो टू we walk on the way of the destruction. Amen. और उस प्रकार से इस संसार की तोड़ने वाली बातों के अंदर शैतान हमें बरगलाकर, लालच देकर आगे बढ़ाने लगता है। हालेलुया। So many times the things of the world destructs our mind. Amen. कई बार संसार की जो बातें हैं वो हमारे मन को तोड़ देती है या कमजोर कर देती है। ये वो सारी बातें हैं जिसको शैतान हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। 3 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर 1, सबसे पहला अटैक शैतान करता है हमें कमजोर करने या प्रभु की उपस्थिति से दूर करने के लिए, वो है he uses demonic forces। वो अपने नर्क के दूतों का इस्तेमाल हमारे जीवन में करता है। नंबर 2, he uses our own sinful nature। वो हमारे खुद के पापों में स्वभाव का इस्तेमाल करता है, वो हमें यूज करता है। और नंबर 3, डिस्ट्रक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की तोड़ने वाली बातें हमारे मन को बरगला देती है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की संगति से दूर होते चले जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, सी ओनली मैं आपको ये जो 3 चीजें बताया, बहुत सारी चीजें हैं, बट दीज आर द 3 थिंग्स विच आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन एंड देन आई थॉट ऑफ शेयरिंग whatever God asked me to tell you। और मैं इस पर मनन कर रहा था इन 3 बातों पर। वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब मैं इन पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा कि इस विषय को तू इन लोगों तक जरूर पहुंचाना। आमीन। सो व्हाई आई टोल्ड
यू सिंफुल नेचर। क्यों मैंने सिंफुल नेचर की बात की, क्यों मैंने पाप में स्वभाव? अगर आप अब वचन में हैं, प्रभु को जानते हैं, आपका उद्धार हो गया, आपका पानी का बपतिस्मा हो गया, तो फिर सिंफुल नेचर क्यों रहना चाहिए? आमीन। वैसे देखा जाए तो वचन तो कुछ और ही सिखाता है। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, अतः अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो ब्रदर, पास्टर, अगर सब कुछ नया हो गया है तो फिर हमारे अंदर पाप में स्वभाव अभी भी क्यों है? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, old things are passed away, behold all things are new। हालेलुया। प्रियो, बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना। हमने हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग गंभीरता से इन वचनों को नहीं लेते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। खत्म हुए, ओल्ड थिंग्स आर फिनिश्ड इन योर लाइफ नाउ, ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। पुरानी बातें बीत गई है, खत्म नहीं हुई है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम कल यहीं से वापस एक बार शुरू करेंगे, अगले सेशन से। तब तक इस वचन पर आप जरूर मनन कीजिएगा। जो 3 बातें हमने सीखी है उसके द्वारा प्रभु आपको और बहुत बड़ी आशीष दे और भेद की बातों को प्रकट करे। इस समय मैं अपने आप को चाहता हूं कि हम सब अपने आप को बंद करें। मैं अपने आप को प्रभु को समर्पित करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तूने शैतान के उन तीरों को जो हम पर चलाता है, और विशेषकर जो तीर बहुतायत से इस्तेमाल करता है, उसकी भेद की बातों को हम पर प्रकट किया और हमें सचेत किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीषित किया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तेरे उपकारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम फिर एक बार अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। मैं आपको प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु हम सबों को उसके लहू में सुरक्षित रखे। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।